परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदना। विराजमान स्नेह से तीर्थेश श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदर डे मनाया जा रहा है। भारत को इसकी आवश्यकता नहीं ना मदर डे की। यहाँ तो माँ का सारा गुणगान और महिमा जीवन के हर पल पर महसूस किया जाता है। फेस्टिवल वो मनाते हैं जिनकी ज़िंदगी में रोज़ फेस्टिवल नहीं होते हैं। जो रोज़ माँ बाप को वंदन नहीं करते होंगे उनको मदर्स डे की रिक्वायरमेंट है। लेकिन फिर भी आज आओ, आप और हम भी तो कभी माँ बने होंगे किसी जन्म में। क्या कहते हैं आप? हाँ, आप भी कभी पुरुष बने होंगे, हम भी कभी, क्योंकि आत्मा का ये अनंत रूप धारण करने का सामर्थ्य है। आज हम इस रूप में हैं, पता नहीं पिछले जन्मों में किस रूप में रहे होंगे। अगम का एक बहुत गहरा सिद्धांत है कि संसार का एक जीव भी ऐसा नहीं कि जिसके साथ मैंने 18 प्रकार के रिश्ते नहीं जिए। ये एहसास कहीं न कहीं टूट गया है। ये वाक्य शायद आप लोगों ने इसके पहले भी सुना हुआ होगा कि संसार के हर जीव के साथ 18 प्रकार के रिश्ते हम जी चुके हैं। कोई कभी मेरी माँ रहा होगा, कोई मेरा बेटा रहा होगा, कोई पिता रहा होगा, कोई भाई रहा होगा, कोई पत्नी रही होगी, कोई पति रहा होगा, कोई दादा रहा होगा, कोई दादी रही होगी। ऐसा कोई जीव नहीं कि जिसके साथ मैंने रिश्ता जिया न हो। इस सिद्धांत पर चिंतन करेंगे आप लोग। ये कितना गहरा सिद्धांत है। और ये सिद्धांत भी आपको महसूस हो जाए तो किसी से दुश्मनी कर पाएंगे? एक छोटा सा सिद्धांत भी अपने को अंडरस्टैंड हो जाए तो हम किसी से दुश्मनी नहीं कर पाएंगे। कि हर जीव के साथ जब मेरा रिश्ता रह चुका है तो मुझे किसी से नफरत करने का कोई अधिकार नहीं है। दोनों ही तरीके से रहे हुए, कभी ऊंचे रहे कभी नीचे रहे, लेकिन रिश्ते सारे जिए जा चुके हैं। लेकिन इन सारे रिश्तों में जीते हुए सबसे बढ़िया रिश्ता कोई है, सबसे एक्सट्रीम डिवाइन रिश्ता कोई है ना? सभी पोस्ट पर हम पहुंचे ही, सभी रोल में हम पहुंचे हैं, लेकिन इस सभी रोल में भी सबसे अच्छा रोल कोई है, अच्छा पार्ट कोई, अच्छी भूमिका कोई है, तो है मां की। जम्बूद्वीप पनपती में जहाँ तीर्थंकर के जन्म कल्याणक का चौथे वक्षस्कार में बहुत गहराई से, बहुत विस्तार से वर्णन आता है, वहाँ दिक् कुमारियाँ 56 दिक् कुमारियाँ आती है, शक्रेंद्र आता है और वो सबसे पहले माँ के गीत गाता है। किसके गीत गाता है? और उस गीत के कुछ शब्द लेकर के आज बात करने का मन हो रहा है ना। पहला शब्द वो बोलते हैं, नमुथुते तीर्थयरम माऊ याय। तीर्थंकर माँ
तुझे नमस्कार है। रयन कुछ धारी है, तेरी जो कुक्षी है, तेरी जो गोद है, वो किसको धारण करी है? उसने रत्न को धारण किया है। एहसास जिस मां को हो जाए कि मेरी गोद में जो आया हुआ जीव है वो डायमंड है। एहसास और ये विश्वास हो जाए कि जगत पैवदायी है, तुम जगत को दीपक देने वाली हो। चक्षुन मूर्तस्य, जितना भी मूर्त जगत है उसमें वो चक्षु है। सर्व जग मंगलस्य वाग ईढ़ विभूस्य, सारे जगत के लिए मंगल भूत जिसके पास वाक वृद्धि है। कौन सी रिद्धि है? भाषा की रिद्धि है, भाषा की समृद्धि है। धन्यासीनम पुन्नासीनम कयथासीनम, मां तुझे धन्य है, तो कृतार्थ है, पुण्यशाली है। ये आगम का पाठ है। ये किसका पाठ है? ये आगम का पाठ है। और आचार्य श्री श्रमण संघ के प्रथम आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब जो आगम को भगवान के रूप में, सामान्य व्यक्ति आगम को भगवान के वाणी के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेते हैं हम लोग? आगम क्या है? लेकिन जिन्होंने आगम की आराधना करी वे उसको परमात्मा की वाणी नहीं कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। नमो सूर्यदेवयाय, श्रुतदेव। और श्रुतदेव के रूप में जिन्होंने अपने जीवन में निरंतर आराधना करी, उन्होंने जम्बूद्वीप पनपति के इस पाठ के आधार पर एक यंत्र बनाया। नमो तुते रयन कुच्ची धारी है, जग पैव दाई है। इन अक्षरों से गुम्फित एक साधना का यंत्र बनाया और वो यंत्र बहुत काम करता है। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि जम्बूद्वीप पनपति के इस पाठ के आधार पर आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज सामने, जिस समय हमारा लुधियाना चतुर्मास था, तो बाबा श्री भोले बाबा श्री रतन मुनि जी महाराज साहब की कृपा से उनका भंडार उन्होंने मेरे लिए खोल दिया था। तो उस भंडार में उनके हस्तलिखित पन्नों में ये मुझे मिला और मैं उसको साथ में लेकर के आया उनकी आज्ञा से। और अभी मैं उसका आरंभ गर्भ संस्कार में उसका उपयोग करता हूं, क्योंकि ये आगम के शब्द है। और आगम के शब्द है ने परमात्मा का ज्ञानातिशय, वचनातिशय, तीर्थंकर का पूरा अतिशय जिनमें समाया हुआ है, ऐसा है। तो रयन कुछ धारी है। हर मां को एहसास होना चाहिए कि मेरी कुक्षी किसको धारण करती है ना? रत्नों की खान। रत्नों की खान का एहसास हो जाए कि एहसास में से जीवन का निर्माण होता है। आज एक बहुत अच्छा पेपर में एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, बड़ी गजब की रिसर्च रिपोर्ट आई है, बहुत गजब की आई है।
कि जो बच्चे प्री मैच्योर जन्मते हैं, जिनका वेट भी कम रहता है, उनकी ट्रीटमेंट क्या ली है? यदि माँ उस बच्चे को दिन में 3 घंटे तक अपने लगाए रखती है तो उस बच्चे को दवा की जरूरत नहीं होती है। कमाल की बात हो गई। उस बच्चे का वजन बढ़ जाता है, जिसके स्पर्श में इतनी ताकत है। और आज मदर्स टॉडलर स्कूल निकल गए, है ना? पता है भिलवाड़ा वालों को टॉडलर स्कूल होते हैं, जिसमें बच्चे को एडमिशन देते हैं, फीस उसकी बहुत हेवी होती है, लेकिन बच्चा जो उसमें स्कूल में भर्ती करते हैं उसकी उम्र जरूर सुन लेना आप। 1 साल के अंदर, कितनी? 1 साल के अंदर। जब मैंने पहली बार सुना तो मैंने अब उस 1 साल के बच्चे को माँ की आवश्यकता है कि टीचर की आवश्यकता है? और उनका प्रॉमिस क्या रहता है कि हम उस बच्चे को 5 साल में 5 भाषाएं सिखा देंगे। कितनी भाषा? और 5 साल में 5 भाषा तो सीख जाएगा, लेकिन दिल की भाषा भूल जाएगा। एक इमोशन, एक एहसास, वो भाषा से नहीं आता है। न चित्ता ताये भाषा, भाषा कभी जीवन में त्राण नहीं देती है, भाव ही त्राण देगा। और वो भाव देने का सबसे बड़ा वरदान किसी के पास है तो किसके पास है? माँ के पास है। और आज के समय में बच्चों का दुर्भाग्य है कि उसको जन्म देने वाली मिल जाती है, लेकिन मां नहीं मिलती है। ये दृश्य मैं बहुत बार देख चुका हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा, है ना? 1982 में महाराष्ट्र टाइम्स में एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल ने मुझे बहुत परेशान किया था। आर्टिकल था लंदन को लेकर के, यूके को लेकर के, कि वहाँ के बच्चों के साथ माताएं क्या करती हैं। तो जो कैरी बैग होती है सब्जी लाने की, उसमें बच्चे को रख करके ले जाती है। बच्चा रो रहा है और माँ अपनी फ्रेंड्स के साथ आराम से हंसते खेलते बात कर रही, बच्चे को नहीं ले रही गोद में। तो जो लेखिका थी वो इंडियंस थी, उसी अपार्टमेंट में थी, तो रोते हुए बच्चे के पास जाकर के उसको गोद में ले लिया। तो बच्चा रोना बंद हो गया। तो उसकी माँ ने आकर के उसको डांटा कि तूने उस बच्चे को क्यों उठाया? बोले वो बच्चा रो रहा था। बोले मुझे भी सुनाई दे रहा था। फिर बोले नहीं, उस बच्चे को पता चलना चाहिए कि तू दूसरों से उम्मीद मत कर, तो कितना ही रोएगा तो तुझे बचाने के लिए कोई आने वाला। यू आर अलोन।
तू अकेला है, तुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं उसको ट्रेनिंग दे रही बोले, और तूने मेरी ट्रेनिंग और इसलिए वहाँ के बच्चों में क्रूएलिटी बढ़ गई। उन बच्चों को किसी माँ को, किसी बाप को गोली चलाते हुए सोचने की जरूरत नहीं है। दयालुता, दया, वात्सल्य, कारुण्य जिसने पाया ही नहीं, वो लौटाएगा कैसे? एक सवाल पूछूं मैं आपसे, जो आपको मिलेगा नहीं वो आप दूसरों को दे पाएंगे क्या? देने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? लेंगे तो दे पाएंगे, ले नहीं पाए तो दे नहीं पाते। असोचा केवली होता है, असोचा केवली होता है, लेकिन असोचा केवली किसी को ज्ञान नहीं दे सकता है। कौन दे सकता है? सोचा केवली ही दे सकता है। कि जिसने लिया है वही दे सकता है, जिसने लिया नहीं वो दे नहीं सकता है। तो आने वाली जनरेशन में हम जो देख रहे हैं, उसका मूल कारण कहीं पर है। तो ये जो चाइल्डहुड के शुरुआत के 5 साल होते, बचपन के कितने साल? 5 साल। और 5 साल से भी महत्वपूर्ण है जिस समय बच्चा मां के गर्भ में होता है। एक मां अपने गर्भ में जिस बच्चे को जन्म न दे पाई, गर्भ से बाहर न ला पाई, वो मां भी उस बच्चे को देवलोक में भी भेज सकती है और नरक में भी भेज सकती है। कौन? मां। जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, गर्भ में जिसका आयुष्य समाप्त हो गया है, उस बच्चे ने नरक में जाना कि देवलोक में जाना कि तिर्यंच गति में जाना, कौन से योनि में जाना, इसका रिजर्वेशन कौन कराती है? मां कराती है। ये भगवती सूत्र का विधान है। उन 9 महीनों में मां जो रिजर्वेशन करा देती है, उसको चैलेंज देने का सामर्थ्य बच्चे में नहीं होता। ये आपके आगम के रहे। और वो सामर्थ्य मां का कल्पना कर सकते हो? मेरा तो एक बहुत प्यारा वाक्य है कि जो गुरु नहीं कर सकता, जो भगवान नहीं कर सकते, जो तीर्थंकर नहीं कर सकते, कौन? तीर्थंकर नहीं कर सकते, गुरु नहीं कर सकते, वो कौन कर सकता है? मां कर सकती है। कि मां में एक अनूठा सामर्थ्य है, एक नेचर। पूरे कर्म सिद्धांत को अपवाद कहीं पर है तो केवल गर्भावस्था का अपवाद है। गर्भावस्था में कर्म सिद्धांत लागू, चैलेंज कहां मिलता है सारे कर्म सिद्धांत को? कि कर्म सिद्धांत क्या है? जो करेगा वो भरेगा। और गर्भ का सिद्धांत क्या है? करेगी मां, भरेगा बच्चा। करेगी मां, जिएगी मां, पाएगा बच्चा। मां कहीं भय में जी गई
तो बच्चा भयभीत हो जाएगा। माँ कहीं रोती रह गई तो बच्चा रोता ही रहेगा। और बड़े ये आगम के वाक्य हम रोज जीवन में देखते हैं। हमारे गर्भ संस्कार के कार्यक्रम चलते हैं और उस समय जब कोई माँ करके कहती कि माँ सब बच्चा, क्योंकि गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा जो पहचान है हमारी कि बच्चा रोता नहीं है, बच्चा रोता ही नहीं है, उसकी रोने की आवाज सुनने के लिए कोई चांस ही नहीं है। और इस खबर के बाद जब कोई बच्चा आता, माँ करके कहती माँ सब बच्चा रोता है, तो मैं सीधा सा सवाल पूछता हूं कि तू क्या करती थी? बरसा, मैंने कहा तू रोती थी, वो रोएगा। कि 9 महीने तूने उसको रोना सिखाया, वो कैसे भूल पाएगा? कई माताएं आती कि हमारा सब बच्चा बराबर खाता नहीं है। मैं उनसे पूछता हूं कि 9 महीने तूने प्रेम से खाया क्या? 9 महीने की ट्रेनिंग देने का सौभाग्य किसी को मिलता है तो केवल मां को मिलता है। क्यों? सिंगल एजेंडा ना, उस बच्चे के पास दूसरा कोई एजेंडा है ही नहीं। आंख माँ की, कान माँ का, जुबान माँ की, नाक माँ का, स्पर्श माँ का, मन माँ का, पूरा के पूरा 9 महीने कहां से आना उसके पास? मां से आना है। आपको शायद आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मेरे सारे कार्यक्रम के प्रूफ है। चेन्नई में पेरेंटिंग का शिविर ले रहा था और पेरेंटिंग के शिविर में कपल माँ बाप बैठे हुए थे और बड़े संकोच से उन्होंने एक बात कही कि बोलमा सब बच्चा सबके साथ प्यार से जाता है, लेकिन दादी पास में आई कि हाथ चलाता है, दादी को मारता है, बाकी सबके पास बिल्कुल आराम से प्यार करता है। मैंने उस मां को पूछा तेरे मन में क्या चल रहा था? अब उसने मुंह नीचे कर लिया। मैंने कहा तेरे जो मन में था वो पूरा कर रहा। ये मैं आपको 2012 का एग्जाम्पल दे रहा हूं। और फिर जब मां से आलोचना कराई, प्रतिक्रमण कराया, फॉरगिवनेस कराया, 27 दिन तक उसने किया। उसके बाद बच्चा जो है दादी के पास जाने लगा, प्यार करने लग गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल? इसलिए मां भगवान भी बना सकती है। और मां जिम्मेदार कौन? चार पंक्तियां फिर दोहरा दूं आपके साथ। कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर सूर्य अस्ताचल को जा रहा था। कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर सूर्य अस्ताचल को जा रहा था। पिता की गोद में बेटे का सिर था। अंतिम सांस बेटा ले रहा है और पिता ने बेटे से पूछा, रथी अतिरथी महारथी तेरे साथ थे, शस्त्र अस्त्र सब कुछ तेरे पास थे, मंजिल पर तू पहुंच गया था, मंजिल पर तू पहुंच गया था। बात केवल लौटने की थी, बात केवल लौटने की थी। बता बेटा बात क्या हो गई? मां सो गई थी, मां सो गई थी। एक मां जब सो जाती है तो अति रथी महारथी सारे व्यर्थ हो जाते हैं, शस्त्र अस्त्र सब
फालतू के हो जाते जो एक माँ सो जाती है। और एक माँ जब जाग जाती है कुंती, तो कोई अरथी साथ में नहीं, कोई महारथी साथ में नहीं, फिर भी पांडव का बाल बाका नहीं होता है। एक माँ जाग जाती है और एक माँ सो जाती है। ये माँ का महिमा का गान कम है, माँ के दायित्व का जिक्र ज्यादा है। कई लोगों को मेरी बातें थोड़ी अटपटी सी लगती हैं, क्योंकि हमेशा आपको आज के दिन वो गीत सुनने की आदत लगी हुई होगी, मावा ने मती सतावो भोला भाई रहा है ना। मेरे सामने तो कोई वो गीत गाता ही नहीं। अब महासती प्रीतिसुधा जी गीत बहुत गाते थे गुर्दे के साथ रहते हुए। मावा ने मती सतावो भोला भाई रहा, थाने यू करियो थाने त्यू करियो थाने जीव करियो थाने वो करियो। और वो गीत गा करके जब भी ऊपर आते मैं कहता तुम्हारा गीत गलत है। बोले क्यों? मैं कहा जिस माँ ने बच्चे को नहीं सताया, जिस माँ ने बच्चे को नहीं सताया, वो बच्चा माँ को कभी सता ही नहीं सकता है। वो माँ को क्या किसी को नहीं सता सकता है। और मैं सारे आगम प्रमाण सामने रख देता, ये सारे तुम्हारे एग्जाम्पल है मैंने कहा है ना। माँ सताएगी उसको तो बच्चा माँ को भी सताएगा, सबको सताएगा। और माँ ने नहीं सताया तो किसी को नहीं सताएगा। यह है आरंभ गर्भ संस्कार का कार्यक्रम। क्यों उस कार्यक्रम के पीछे हम लगे कि आने वाले जनरेशन को यदि चेंज करना है तो माँ को चेंज करो। फैक्ट्री कहाँ है? प्रोडक्शन चेंज करना हो तो कहाँ चेंजेस करने चाहिए? जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती वहाँ चेंज करूँगा। इतने गजब गजब के एग्जाम्पल हैं हमारे पास, प्रूफ है इस बात के। अब तो करीबन मैं उस कार्यक्रम को 25 साल हो रहे देते हुए। कितने साल हो रहे हैं? 97 से प्रोग्राम शुरू किया है, आज 2022 चल रहे हैं। और इस समय मेरे कम से कम 400 ट्रेनर गर्भ संस्कार की ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो मेरे पास तो पूरी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं मेरे पास। एक माँ पुणे में आई अपने बच्चे को लेकर के, श्रीमंत परिवार की माँ श्रीमंत बच्चे को लेकर के आई, 13-14 साल का बच्चा। और माँ ने कहा कि महाराज साहब क्या करूं? मैंने कहा क्या हुआ? बोले इसको कहीं ले जाने के लायक नहीं रहे, इसको छोड़कर जा नहीं सकते और इसको ले जा नहीं सकते। मैंने कहा क्या हो गया? बोले जहाँ जाएगा वहां से कुछ न कुछ उठा के लाएगा, एक चम्मच तो भी उठा के लाएगा, कुछ न कुछ चुरा के लाएगा। चाहे वहां का बिस्किट का पूड़ा भी पेट जेब में डाल के लाएगा, लेकिन चुराएगा पक्का। इसको सब समझा चुके, सब पैसे दे चुके, सब कर चुके, लेकिन ये कोई छोड़ता नहीं। मैं हमेशा माँ को पूछता हूँ, बच्चों को नहीं पूछता हूँ। मैंने पूछा तूने कोई उद्योग करे थे क्या? बोले बस अब मुझे क्या चोरी करने की जरूरत है। मैंने कहा याद कर वो 9 महीने में क्या क्या उद्योग करे। धीरे से माँ ने कहा कि माँ साहब घर में सब कुछ था, लेकिन चाबी सासू के पास थी। कुछ भी खाना होता तो चोरी छिपे खाना पड़ता था, खुले मन से खा नहीं सकती थी। अब तू चोर करके खाएगी तो चोरना कौन सीख रहा है? कौन सीख रहा है? और आज इसके प्रूफ पूरे हैं साइंस के पास कि जब मां डरती है
तो गर्भ में रहा बच्चा भयभीत हो जाता है। जब माँ गुस्सा करती है तो बच्चे की हार्ट बीट्स बढ़ जाती है। इतनी सारी साइंस के पास इसकी सारी फोटोग्राफी है। और ये सिद्धांत परमात्मा आगम में दे करके गए कि माँ जो जो जीती है वो बच्चा जीता है। इसलिए हमारे अरम गर्भ संस्कार में नियम लगा हुआ है कि मां बनी तो पत्नी नहीं रहेगी। मां बन गई है तो 9 महीने तक फिर दाम्पत्य जीवन जीने का अधिकार सबसे पहले पचकान ब्रह्मचर्य के होता है। कि साइक्लोन यदि वो झेलेगा, मैं जानता हूं कि आप लोग बैठे हैं और मैं आपको अब इतने दिनों से सुन रहे हैं तो सबको पता चल गया होगा कि मैं कैसे सोचता हूं। ये जो 10 साल के 12 साल के बच्चे एक दूसरे पर रेप करते हुए मिल जाते हैं, ये ट्रेनिंग किसने दी उनको? ये कहां से सीखे हो? ये जो चाइल्डहुड में वासना का खेल बच्चे खेल रहे हैं, ये ट्रेनिंग कहां से मिली उनको? जहां उनकी बॉडी डेवलप नहीं हुई है, बॉडी परिपक्व नहीं हुई है। इसलिए आगम में सिद्धांत गया है ब्रह्मचर्य का। मुझे आगम के उन सिद्धांतों पर काम करने में रस आता है जो प्रैक्टिकल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ये मां का परम सौभाग्य है। इसलिए मैंने कहा कि आज के बच्चों का दुर्भाग्य है कि उनको जन्म देने वाली मशीन तो मिल जाती है, मां नहीं मिलती है। और मां मिल जाए तो सब कुछ मिल जाता है, और मां नहीं मिल पाई तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पिता नहीं हो तो बच्चा अनाथ होता है, पिता नहीं हो तो बच्चा अनाथ होता है, मां नहीं हो तो बच्चा निराधार होता है, आधार छीना जाता है, बेसलेस। क्योंकि वात्सल्य मां का स्वभाव है, वात्सल्य। और वात्सल्य मोह से नहीं होता है, वात्सल्य मोह का परिणाम नहीं है। कि परमात्मा जो प्रवचन करते हैं, सौव जग जीव वसल ठयाए भगवया पवयनम पकहई। तीर्थंकर परमात्मा जो प्रवचन करते हैं वो सारे जगत के जीवों के प्रति जो वात्सल्य होता है, उस वात्सल्य के कारण से प्रवचन होता है। तो वात्सल्य यदि मोह का परिणाम होता तो तीर्थंकर के लिए वात्सल्य का विशेषण नहीं लगा सकते। ये लोग आप लोगों को पढ़ाया गया है कि नहीं वो तो मोह है। अरे मोह नहीं है, मोह नहीं है। मोह में और वात्सल्य में जमीन आसमान का अंतर है। मोह स्वयं का सुख देखता है, मोह क्या देखता है? स्वयं का सुख देखता है। मोह तो 100% सेल्फिश है। और वात्सल्य में किसका सुख दिखता है? उसको सुख देने के लिए स्वयं का दुख झेलने की जहां तैयारी होती है उसको वात्सल्य कहते हैं। और दूसरे को दुख दे करके सुख लेने की जहां तैयारी होती है उसको मोह कहते हैं। बिल्कुल अपोजिट है, ये वात्सल्य है। और इस वात्सल्य में जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को तुम चुनौती ही नहीं दे सकते हो, नहीं दे सकते हो। आज ये मदर्स डे है ना, और मैं आग्रह करूंगा कि भीलवाड़ा वालों को
कि अरहम विद्या के साथ जुड़ करके अरहम गर्भ संस्कार के ट्रेनर बन करके आने वाले सदी का कैरेक्टर चेंज करने के अभियान में हाथ बटाओ ना। और मुझे बहुत फक्र से कहता हूँ, फिक्र से नहीं, फक्र से कहता हूँ कि कई मुस्लिम परिवार आज अरहम गर्भ संस्कार की साधना लेते हैं, है ना, नमोथुनम का पाठ करते हैं, अयंबिल करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, 9 महीने तक मार्केट मेड नो बाजार की बनी हुई कोई वस्तु, बिस्किट हो कि ब्रेक हो कि कुछ भी हो, नहीं खाते। और नहीं खाने का परिणाम देखिए कि अरहम गर्भ संस्कार के बच्चे टॉफी लेते ही नहीं है। रोल ही नहीं टॉफी का कि 9 महीने खाया नहीं बाहर का, तो बाद में कहां से खाएगा। बाकी सब आदतें ब्रेक हो सकती है, 9 महीने लगी हुई आदत ब्रेक नहीं होती। कि 9 महीने में जो आदत लगनी है वो 5 इंद्रिय और 6 मन से लगनी है। अभी तो जो भी आपकी आदत लग रही है 1 इंद्रिय से लगनी है। और गर्भ में जो भी कैरेक्टर निर्माण होना है किससे होना है? 5 इंद्रिय और मन। और इन 6 से दी हुई ट्रेनिंग कभी लाइफ में फेल नहीं जाती है। बस समय हो गया। एक बड़ा गजब का जो उदाहरण था 2006 का था। 2006 में मैं पूना में था और बिबेवाड़ी से आदिनाथ सोसाइटी में विहार करके आ रहा था। एक 5-6 साल की बच्ची इंदौर की मेरे आगे चल रही थी, नंगे पांव 4 किलोमीटर। और जब हम ठिकाने पर पहुंचे तो उसकी माँ ने कहा, रोज घर से जहां बस आती वहां तक मुझे इसको तोक के ले जाना पड़ता है, उठा के ले जाना पड़ता है, और आज ये इतना पैदल चल चुकी है। तो मैंने सहज वाक्य बोला कि माँ होने के बाद, माँ तोकने के लिए होने के बाद पैदल क्यों चले? उस बच्चे ने जवाब दिया, माँ कोई तोकने के लिए होती है क्या? मैंने कहा फिर किस लिए होती है? बोले माँ तो प्यार करने के लिए होती है। ये जवाब उस बच्चे के मुंह का सुन करके, और उसके बाद थोड़ी उसको पुच्ची सनम याद हो गया था 5 साल की उम्र में। और पुच्ची सनम याद होने के बाद वो उस समय मुझे वंदना कर करके कह रहे कि महाराज साहब आज्ञा दो कि मैं प्रतिक्रमण सीखना शुरू करूं। जिंदगी की पहली बच्ची थी कि जिसने वंदना कर करके प्रतिक्रमण सीखने की आज्ञा मांगी। ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसके लिए क्या आवश्यकता है? किसने सुधरना चाहिए? किसने सुधरना चाहिए? अरहम गर्भ संस्कार कहता है कि माँ और बाप दोनों ने सुधरना चाहिए। किसने सुधरना चाहिए? दोनों ने सुधरना चाहिए। और आज साइंस आगम की इस बात को प्रूव कर रहा है कि जो बाप प्रेगनेंसी के समय में माँ के साथ नहीं जुड़ पाता है, वो बच्चे सेल्फ कॉन्फिडेंस से लूज हो जाते हैं। ये रिपोर्ट सामने आई। इसलिए ये सारा कार्यक्रम, तो आइए आज मदर्स डे है ना, हम कम से कम अपनी माँ को याद करें, है ना। आज आप यहाँ बैठे हो सामायिक लेकर के, मैं आपको धन्यवाद कभी दे ही नहीं पाता। मुझे कौन नजर आते हैं? आपके माँ बाप नजर आते हैं कि जिन्होंने आपको धर्म के साथ जोड़ा है। और मुझे बताइए, आप जितने भी यहाँ बैठे हैं,
आप किसके कारण से धर्म से जुड़े हो। चाहे जिसको जाकर के पूछो कि तुझे किसने सिखाया, तो आज तक तो मुझे कोई मिला नहीं कि जो कहे कि मुझे बाप ने सिखाया। मैं कहता हूं कि मैंने दीक्षा मेरे पिता के कारण से ली। मेरे मन में गुरु के प्रति आस्था भक्ति मेरे पिताजी की विरासत है। लेकिन मां जो कर सकती है वो गुरु और भगवान नहीं कर सकते। सौभाग्यशाली है वो जिन्हें मां बनने का आनंद लेते आया है। समझे? प्रसव पीड़ा तो सब झेलते हैं, लेकिन मां बनने का आनंद वही ले सकते हैं कि जो 9 महीने उस जीव के साथ एक निर्माण की यात्रा करते हैं। बहुत लंबा विषय है मेरे लिए, अपने आप को रोकना बहुत भारी है मेरे लिए। लेकिन जिनको डाउन सिंड्रोम का डायग्नोसिस हो चुका था हो, हैदराबाद परिवार ना हो किम, हैदराबाद का परिवार जिसको डाउन सिंड्रोम का, और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए कह दिया था। मैंने कहा नहीं करना है, तुम्हारी शरण में आया उसको मरण नहीं देना है, उसको सिद्धि का वरण ही कराना है। और उन्होंने साधना करी। और मैं उस समय चेन्नई था। दादाजी खास मैसेज देने के लिए आए कि डॉक्टर ने 3 बातें कही थी। बोली या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, और बच्चा बचेगा तो भी अननॉर्मल रहेगा, अंडर वेट रहेगा। बोले महाराज साहब बच्चा फुल वेट नॉर्मल, ना माँ को तकलीफ ना बच्चे को तकलीफ। क्यों? कि नमुत्थनम की वो ताकत है, साधना की वो ताकत है। और आज हमें मंगल भावना भाई कि हमारे माँ बाप ने हमको जो संस्कार दिए, कि यह आपको पता ही है कि सबका कर्जा चुकाया जा सकता है। माँ बाप, गुरु और मालिक का कर्जा चमड़े के जूते कर करके पहना हो तो भी चुकाया। ये 98 सूत्र का पाठ तो आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा। और उसका चुकाने का रास्ता भी बताया गया है कि अंतिम समय, जिस समय माँ बाप सांस ले तो उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रह जाए तो कर्जा चुक गया, है ना। हमारे अभी राजेंद्र जी पंक्तियां दोहरा देंगे, है ना, परिवार भावना की। दे संथारा अलंबन, है ना। यस, परिवार भावना का वो शिखर पंक्ति है ना, कि उन्होंने हमें जन्म दे करके सुधारा है तो हम उनका मरण सुधारे। और ये तभी हो सकता है जब बच्चों को तुम तीर्थंकर परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए समर्थ बनोगे। बस आपका आग्रह था यह आने का, महावीर भवन का, बड़े जोर से आपका आग्रह था। और हमारे राजेंद्र जी ने आपके लिए कांचीपुरम का एक दिन आपको एक खाते में डाला, और आज यहाँ पर हम हैं। गुरुदेव का चतुर्मास यहाँ पर हुआ है भीलवाड़ा में, और वो स्थान यही है। तो आपके संघ के आंगन में आज है। आप सभी से प्रेम भरी आग्रह रहेगा, प्रेम भरा आग्रह रहेगा कि आओ अपने आगमों को समझे, आगमों के सिद्धांत के साइंस को समझे, और उन सिद्धांत को जीवन में कैसे प्रैक्टिकल लाया जा सकता है उसको समझे। आगम के सिद्धांत तोते के लिए नहीं है, जीने के लिए है। किसके लिए है? जीने के लिए है, रटने के लिए नहीं,
तो कर्म काटने के लिए है। तो उन सिद्धांतों का प्रैक्टिकल उपयोग करोगे तो ही काम चलेगा। अब भगवती सूत्र का इतना सा पाठ है वो, है ना। इंद्रभूति गौतम ने भगवान से पूछा कि परमात्मा अपने नरक गति में जाने के 4 कारण बताए, तिरंज गति में जाने के 4 कारण बताए, देव गति में जाने के 4 कारण बताए, मनुष्य गति के 4 कारण बताए। लेकिन ये सारे कारण ऐसे हैं कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, अच्छा कि बुरा कुछ करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जिस जीव को जन्म लेने का मौका ही नहीं मिला, जो गर्भ में ही आयुष्य पूर्ण कर गया, वो कौन से गति में जाएगा? ये सवाल किसका है? इंद्रभूति गौतम का है। भगवान महावीर को पूछा हुआ है कि जो जीव गर्भ में आयुष्य पूरा करता है उसको तो 16 में से एक भी उद्योग करने का अवसर मिला ही नहीं है। नो डूइंग, कोई कर्तव्य तो है ही नहीं, तो वो कहाँ जाएगा? उसको सोचने का टाइम नहीं मिला, बोलने का टाइम नहीं मिला, कुछ मिला ही नहीं, बोले अवसर ही नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा मर करके? तो उत्तर जो दिया गया वो ये उत्तर दिया गया कि वो जिस समय आयुष्य पूरा करता है उस समय मां की लेशा कौन सी है? मां कहीं युद्ध में है तो बच्चा कहाँ जाएगा? और मां कहीं पुण्य में है, धर्म में है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? और बस उस एक सूत्र के आधार पर मैंने यात्रा शुरू करी। और ये सामर्थ्य मां का है कि मां की लेशा बच्चे को मिल जाए और मां के लेशा के साथ कहीं तीर्थंकर के लेशा जुड़ जाए तो बच्चे का तो सारा चेंज हो ही जाना है। आसान नहीं था बंधु, एक संत ने आरंभ गर्भ संस्कार का कार्यक्रम शुरू करना, और वो जैन संत ने शुरू करना, है ना, और वो भी 40 साल की उम्र में शुरू करना। बड़े गजब के सवाल आते थे। हमारे साहब थाने कई अनुभव कि दीक्षा 17 साल की उम्र में ली है। पहली बार जब मैंने इंदौर में कार्यक्रम शिविर रखा है इसका, तो वहाँ महासती आदर्श ज्योति जी थे। तो उनके साथियों ने पूछा, हमारा साहब इस विषय में आप क्या बोलोगे? कि पहली बात तो ये बोलने का विषय नहीं, उसमें आप बोल रहे, बोले आप क्या बोलोगे इस विषय में? मैंने कहा तुम भी आके बैठ जाओ, सुन लो क्या बोल रहा हूँ। और जब शिविर पूरा हुआ तो पूछा, बोले हमारा सब ये सारी जानकारी आपको कैसे? मैंने कहा सारी बात आगम की है। बात किसकी? सारी आगम की है। और आगम की बात है तो आगम की बात में तो कोई चैलेंज है ही नहीं। तो मदर्स डे पर तो हम तो इतनी ही भावना भाते रहते हैं कि हर बच्चे को ऐसी माँ मिले कि जो उसके नरक गति के, तिरंच गति के, दुर्गति के सारे बंधनों को समाप्त कर करके सुगति और सिद्ध गति के रास्ते पर उसको ले जाने का संबल प्रदान करे। ऐसी माँ हम सबको मिले, ऐसी माँ आप बने। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद जी महाराज साहब की। और स्मरण रहे 11 तारीख 12 तारीख 11 तारीख 12 तारीख 11 तारीख को है तीर्थंकर परमात्मा प्रभु महावीर का केवल ज्ञान कल्याणक का अनुष्ठान 5:15 बजे से 6:15 बजे तक। स्थान कौन सा होगा वो शायद मैं आपको कल बता पाऊँगा, है ना। प्रवचन का स्थान तो पक्का है, शास्त्री नगर में ही प्रवचन होगा 10-11 का। लेकिन शाम का अनुष्ठान में भी वहाँ भी हो सकता है, में भी शांति भवन भी हो सकता है, अब तक कन्फर्म नहीं है। और 12 तारीख का है परमात्मा के शासन स्थापना दिवस का कार्यक्रम, वैशाख शुक्ला 11 का कार्यक्रम शांति भवन में है, 8:30 से 10 है। जिस शासन तले बैठ करके हम इस पंचम आरे में भी चौथे आरे का सुख लेते हैं। किसके कारण से? शासन के कारण से। ये शासन का ही प्रभाव है कि पंचम आरे के आखिरी दिन भी 4 जीव
एक भव अवतारी बनेंगे। ऐसे शासन स्थापना का जो दिन है, उस दिन की आराधना करने के लिए 8:30 से 10 बजे तक सामायिक का आयोजन रखा हुआ है और सभी ने सामायिक में जुड़ना है, ये ध्यान जरूर रखें। गुरुदेव की आज्ञा से चदारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्म मंगलम चत्तारी लघुतमा अरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतो धम्मो लघुतमा चत्तारी शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, दया धर्म का शरणा, 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा, दुख हरना सुख करना और